नमस्कार दोस्तों, संजीवनी जीके जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जीव विज्ञान के जंतु जगत के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो रेलवे के पिछले हुए एग्जामों में पूछा गया है और आने वाले एग्जामों की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और अपनी एग्जाम की तैयारी को और सुदृढ़ बनाएं। चलिए बिना देरी किए हुए इन प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय जंतु को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? तो किस समूह के अंतर्गत रखा जाएगा? तो एनीमेलिया के अंतर्गत रखा जाएगा। अब जो ये एनीमेलिया जो होते हैं वो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं और ये विषमपोषी अर्थात परपोषी होते हैं। अगला प्रश्न है कि सरल बहुकोशिकीय जीव में हाइड्रे पर स्पोरेंजिया का विकास होता है और स्पोरेंजिया में बीजाणु बनते हैं। तो इसका आंसर है राइजोपस। राइजोपस जो होता है एक कवक के अंतर्गत आता है जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। राइजोपस में बीजाणु जो है स्पोरेंजिया में बनते हैं और राइजोपस जो संरचना स्पोरेंजिया को धारण करती है और राइजोपस जो है वो जाइगोमाइकोटा संघ के अंतर्गत किस समूह के सदस्य को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है? तो स्पंज जो सामान्यतः जो है ओडीफेरा वर्ग के जो जंतु होते हैं उन्हें कहा जाता है। यह सबसे सरल बहुकोशिकीय जंतु होती है और इसकी विशेषता यह होती है कि यह जो है स्पंज एक छिद्रयुक्त होता है जिसमें बहुत सारे छिद्र बने होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मछली है? तो वास्तविक मछली कौन सी है? तो डॉग फिश। डॉग फिश जो है एक वास्तविक समुद्री मछली है। डॉग फिश जो है कार्टिलाजिनस मछली के समूह में आती है। अब बात करते हैं जेलीफिश। जेलीफिश जो है सिनिडेरिया समूह के अंतर्गत आता है। स्टारफिश जो है इकिनोडर्मेटा समूह के अंतर्गत आता है और ये जो सिल्वर फिश है वो अर्थोपोडा समूह के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारक कृषि उपज में भंडारण हानि के लिए जिम्मेदार है? तो कृषि उपज भंडारण हानि के लिए सबसे अधिक अगर कोई जिम्मेदार है तो वो आर्द्रता मॉइस्चर है। मॉइस्चर अधिक या कम होने से जो है इसकी उपज भंडारण में हानि होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो आचार विज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः स्पंज कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पोरीफेरा। पोरीफेरा के सदस्यों को आमतौर पर जो है स्पंज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दुधारू पशुओं की एक प्रमुख भारतीय नस्ल है? तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो भारतीय नस्ल है वो साहीवाल है। यह मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में दूध उत्पादन की दृष्टि से पाली जाती है। यह बोस इंडिकस नस्ल के पशु हैं जो मुख्य रूप से राजस्थान के नागौर जिले की नस्ल। अगला प्रश्न है, जंतु जगत में दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन है? तो जंतु जगत में दूसरा सबसे बड़ा जो फाइलम है वो मोलस्का है। सबसे बड़ा फाइलम है अर्थोपोडा और सभी ज्ञात जंतु प्राणियों में या प्रजातियों में 80% से अधिक जो है अर्थोपोडा है और मोलस्का में लगभग 85,000 से अधिक जो है प्रजातियां शामिल। निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम सैकरोमाइसिस सेरोविसी है? तो यह एक प्रकार का जो है ईस्ट का प्रजाति है जो जिसे बेकर ईस्ट या ब्रूअर ईस्ट भी कहा जाता है। मत्स्य उत्पादन में कवच प्राणी श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आता है? तो क्या बम्बिल, सिल्वर कार्प, टूना, मोलस्क? तो क्या हो जाएगा? मोलस्क। मोलस्क जो है कवच प्राणी की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, पक्षियों में से निम्नलिखित में से कितने कक्ष वाला हृदय होता है? तो कितने कक्ष वाला हृदय होता है? तो 4 कक्ष वाला
हृदय होता है जिनमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर का शब्द निम्नलिखित में से किसके वैज्ञानिक संवर्धन से संबंधित है? तो किसके वैज्ञानिक से के संवर्धन से संबंधित है? तो रेशम की खेती से। और मुख्य रूप से रेशम के कीड़ों को रेशम उत्पादन के लिए पालने का वैज्ञानिक प्रथा है, जिसके प्रक्रिया में शहतूत के पौधों की खेती रेशम के कीड़ों के जीवन चक्र के माध्यम से लार्वा का पालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय पक्षाभी जीव है? तो एक कोशिकीय पक्षाभी जीव कौन है? पैरामीशियम। पैरामीशियम जो एक कोशिकीय प्रोटिस्टा है, जो बाल जैसी संरचनाओं में पक्षाभ का उपयोग जो है करके चलता है। अगला प्रश्न है, किस संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में रहने वाले मुक्त जीवी प्राणी हैं? तो ये कौन से प्राणी हैं? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो है, इसका अर्थ होता है कांटेदार त्वचा वाले प्राणी। ये इनमें जो है मुख्य रूप से यह जो है समुद्री जल में रहते हैं। इकाइनोडर्मेटा का सबसे अच्छा उदाहरण है समुद्री तारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो कशेरुकी वैसे जीव होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। तो इनमें से किस जीव में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? तो केचुआ में। और इन सभी जीवों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, मतलब ये सभी कशेरुकी है और केचुआ जो है अकशेरुकी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव समूह में लिंग निर्धारण पर्यावरणीय तापमान के कारण होता है? तो किसमें होगा? कुछ सरीसृपों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग या उपसंघ कशेरुकी का भाग नहीं है? तो ये सारे जो हैं स्तनधारी, एवीज, सरीसृप ये कशेरुकी का भाग है, लेकिन एरेक्निडा जो है ये कशेरुकी का भाग नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कवक के अध्ययन से संबंधित शाखा है? तो कवक से संबंधित शाखा है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है कवक के अध्ययन से संबंधित है। पक्षी विज्ञान से में जो है पक्षी का अध्ययन किया जाता है, सरीसृप विज्ञान में सांप का अध्ययन किया जाता है, मत्स्य पालन में मछली के पालन का अध्ययन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पाराध्वनि तरंग निकाल सकता है? तो पाराध्वनि तरंग जो है सूंस जो है एक प्रकार का मछली है, जलचर है, जो एक स्तनधारी जीव भी है। ये पाराध्वनि तरंग जो है निकाल सकता है।